इनकम टैक्स में ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लेकर आ गई। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि पहले जितने भी काम थे वो सारे मैनुअल हुआ करते थे। आजकल क्या होता है, आजकल बिजली बिल से लेके जो भी काम है ये सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से पे कर दिए जाते हैं। वैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए कोई रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसे ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के नाम से जाना जाता है। ये ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न मतलब जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो किनको किनको फाइल करना है। तो जितने भी ऐसे रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है, उनको रिटर्न फाइल करना आवश्यक रहता है। रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर देयर कंपनी, जो जिनकी एसेट्स या जिनकी संपत्ति जो है वो भारत के बाहर है, ऐसे व्यक्तियों को भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक रहता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी करंट अकाउंट की डिपॉजिट जो चालू खाते की जमा है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन घूमने पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर खर्च करता है और बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे करता है तो वो भी इस इनकम टैक्स पे करने की कैटेगरी में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स जो रिटर्न है, इनकम टैक्स की फाइलिंग है वो अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड है। इस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते टाइम जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए वो क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म 16। इसके अलावा जितने भी रिलेटेड जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, संबंधित दस्तावेज है, वो भी उन दस्तावेजों के साथ आपको ये जो विवरणी है वो दाखिल करनी है। अब हम बात करते हैं इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वॉलंटरी रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है, इच्छापूर्ण रिटर्न भी कहा जाता है। कोई ऐसे व्यक्ति जिसकी इनकम एग्जेम्प्टेड लिमिट से अगर कम है और वो रिटर्न दाखिल करना चाहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको ये सुविधा देती है कि वह इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है ताकि भविष्य में जो भी वो
या जो फाइल है वो दाखिल करनी होती है और कंपनी की दशाओं में ये डेट हो जाती है 31 अक्टूबर। और ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोले तो जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, और ऐसी कंपनी जो फॉर्म नंबर 3 CEB अंडर सेक्शन 92E अगर फिल करती है तो उसके लिए डेट को बढ़ा के कर दिया गया है 30 नवंबर। ये 3 टाइप के डेट होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया 31 जुलाई, कंपनी की कंडीशन में ये होता है 31 अक्टूबर, और ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती है या फॉर्म नंबर 3 CEB अंडर सेक्शन 92E फिल करती है वो 30 नवंबर तक के अपना रिटर्न दाखिल कर सकती है। अब बात करते हैं अभी अगर कोई रिटर्न दाखिल नहीं करता है या रिटर्न दाखिल करने में गलती होता है तो इस रिटर्न दाखिल करने में गलती के साथ क्या फाइन या सजा हो सकती है, तो उसके लिए फाइन लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ये डेट दिया गया 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, इस कैटेगरी के अंतर्गत अगर उन्होंने रिटर्न दाखिल करने में कोई चूक कर दी तो क्या होगा, 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल ना करने पर इनको 5000 रुपये तक का जुर्माना होता है। और उसके बाद भी अगर ये कोई गलती जारी रखते हैं तो 31 दिसंबर से 31 मार्च तक के बीच इसको 10,000 रुपये की पेनाल्टी पे करनी होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर निर्धारित है जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, वो आता तो कैटेगरी में 2.5 लाख की कैटेगरी में 2.5 लाख से ऊपर उसकी इनकम है, मतलब जो एग्जम्प्टेड लिमिट है उसके ऊपर उसकी इनकम है। लेकिन अगर वो उसकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि इनको जो फाइन या पेनाल्टी है वो 5,000 या 10,000 तक के ना होकर 1,000 रुपये होती है। अब बात करते हैं कि कोई ऐसा अगर कोई SSC है जिसकी क्या बोलना चाहिए इनकम तो एग्जम्प्टेड लिमिट से कम है, लेकिन अगर वो रिटर्न फाइल करना चाहता है तो क्या उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक डेट है? नो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। अगर कोई गलती करता है तो भी उसको कोई भी फाइन पे ना करना पड़ा नहीं